सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। मैं अवनीश कुमार, आपका शिक्षक। आज मैं आपके लिए आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक कोम्पल भाग 1 से एक नई कहानी बैलगाड़ी का दाम लेकर उपस्थित हूँ। आइए इस कहानी को सुनकर और इस कहानी में दिखाए गए चित्रों को देखकर अपनी समझ बनाते हैं। एक गांव में भोला राम नामक किसान रहता था। जैसा उसका नाम वैसा उसका स्वभाव था। भोला राम बहुत भोला था। एक दिन भोला राम अपनी बैलगाड़ी में भूसा लादकर मंडी में बेचने जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जिसका नाम धनी राम था। एक गाड़ी का क्या दाम है? धनी राम ने पूछा। 7 रुपए। भोला राम ने भोलेपन से भूसे का दाम बताया। बहुत ज्यादा है, यह कहकर धनीराम चल दिया। सौदा पटा नहीं, यह सोचकर भोला राम मंडी की ओर चल पड़ा। वह थोड़ी ही दूर आगे गया था कि धनीराम ने आवाज दी। दाम ज्यादा है, पर कोई बात नहीं, चलो खरीद लेते हैं। गाड़ी लेकर हमारे साथ चलो। भोला राम बैलगाड़ी लेकर धनी राम के साथ उसके घर पहुंचा। भूसे को एक कोने में पलटकर उसने बैलों को हाँका। तभी धनी राम गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। रुको भाई, गाड़ी कहाँ ले चले? मैंने गाड़ी भी खरीदी है। वह बोला। आपने तो केवल भूसा खरीदा है, 7 रुपए में गाड़ी और बैल थोड़ी मिलेंगे। हंसते हुए भोला राम बोला। क्यों नहीं? धनी राम ने डांटा। हमने तो एक गाड़ी का दाम पूछा, तुमने 7 रुपए बताए। मैंने तुम्हें पूरे 7 रुपए दे दिए। वह तो केवल भूसे का दाम था। मैं कुछ नहीं जानता। अब खड़े क्यों हो? जाओ यहां से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। धनी राम डपट कर बोला। भोला राम के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता रहा, पर धनी राम ने उसकी एक न सुनी। भोला राम बेचारा भोलेपन में मारा गया। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाई। यह भी कोई बात हुई? मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा। आखिर मेरा नाम भी चतुरसेन है, बेटे ने कहा। चतुरसेन पड़ोसी की बैलगाड़ी मांग लाया। उसमें भूसा लादकर वह मंडी ले गया। चौराहे पर उसे एक आदमी मिला। बहुत बढ़िया भूसा लिए जा रहे हो, एक गाड़ी का क्या दाम है? वही शब्द सुनकर चतुरसेन को लगा कि हो न हो यह वही आदमी है जिसने मेरे पिता को ठगा था। फसल अच्छी हुई इसलिए दाम कम है। अब आपसे मोल भाव क्या करना? आपका कोई छोटा बच्चा है? हाँ, एक बेटा है। पर क्यों? सिक्के उसकी मुट्ठी में भरकर दे दीजिए, उसी से खुश हो जाऊंगा। धनी राम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बस मुट्ठी भर सिक्के, वह भी छोटे बच्चे के हाथ से? मन ही मन गदगद होता वह चतुरसेन को अपने घर ले गया। बाहर बंधे बैलों को देखते ही चतुरसेन ने पहचान लिया कि ये उसके ही बैल थे। पास ही उसकी बैलगाड़ी भी पड़ी थी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि यह वही धनीराम है जिसने उसके पिता को ठगा था। भूसे के पहले ढेर पर उसने अपना भूसा पलट दिया। धनीराम अंदर गया और एक बच्चे को गोद में लेकर बाहर आया। बेटा, मुट्ठी बढ़ाओ और इनके हाथ में सिक्के डाल दो, वह बोला।
बच्चे ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, चतुर सेन ने उसकी नन्ही कलाई कसकर पकड़ ली और चाकू निकालकर मुट्ठी काटने का ढोंग करने लगा। यह क्या, छोड़ो इसका हाथ, धनीराम चिल्लाया। सेठ जी, सिक्के मुट्ठी में भरकर देने को कहा था ना, चतुर सेन ने कहा। हाँ, पर घबराहट में धनीराम कुछ बोल न पाया। तो फिर सिक्कों से के साथ मुट्ठी भी हमारी, क्या बक रहे हो? मुट्ठी में सिक्कों का मतलब नहीं कि मुट्ठी भी काट लो, मतलब तो केवल सिक्कों से है, केवल सिक्कों से मतलब ना। हाँ, तो फिर क्या एक गाड़ी भूसे का क्या मतलब है? धनीराम समझ गया कि वह फंस गया है। चतुरसेन अब भी चाकू कलाई पर रखे थे। धनीराम उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। क्यों क्षमा करें? क्या आपने हमारे पिताजी की बात सुनी थी? नहीं नहीं, कुछ भी मांगो हम देंगे, हमारे बेटे को छोड़ दो, धनीराम गिड़गिड़ाया। तो दीजिए 1,000 रुपए। अब मरता क्या न करता। धनीराम दौड़कर अंदर से रुपए ले आया और चतुरसेन को देता हुआ बोला, ये लो रुपए और मेरे बेटे का हाथ छोड़ो। चतुरसेन ने हाथ छोड़ बच्चे का गाल थपथपाया और कहा, जाओ बेटा, अपने बापू से कहो कि अब किसी भोले किसान को ठगने की कोशिश ना करें। दोनों बैलगाड़ियों को लेकर चतुरसेन अपने घर की ओर चल पड़ा। उम्मीद है आपको यह कहानी, जिसे नीलिमा सिन्हा ने लिखा है, पसंद आई होगी। इस कहानी को आप अपने शब्दों में अपने सहपाठियों को कक्षा में अवश्य सुनाएं। धन्यवाद।